रोष फैल गया और भारत सरकार ने भी तेजी से कदम उठाते हुए संसद में इस बारे में कानून बनाया। प्रधानमंत्री जर्मनी के साथ अंतर सरकारी परामर्श के दूसरे दौर की सह अध्यक्षता करने के बाद जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। होना है आज वहां के राष्ट्रपति से भी वो बातचीत करेंगे। क्या कुछ कार्यक्रम है, क्या एजेंडा है? रमा, आज एक औपचारिक बातचीत है, मुलाकात है यहाँ के राष्ट्रपति जोसेफ कॉक से और उसके बाद प्रधानमंत्री स्वदेश के लिए रवाना हो जाएंगे। बाकी कल तो इंटर गवर्नमेंटल जो मीटिंग थी उसमें बहुत ही अहम मुद्दों पे बातचीत हुई और कुछ अहम एग्रीमेंट्स भी साइन हुए दोनों देशों के बीच में। और डॉक्टर एंगेला मर्केल जो यहाँ की चांसलर है, उनका बड़ा पॉजिटिव रुख रहा है इंडिया के प्रति। जी कंचन, बिल्कुल जो अहम मुद्दों पर आपने बताया कि समझौते हुए, बातचीत हुई और प्रधानमंत्री ने भी कहा कि जर्मनी के साथ सहयोग और साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। पुराना पारंपरिक साझेदार है जर्मनी। किस तरह से देखती हैं इन तमाम समझौतों को, कितने अहम रहे ये? और इसके अलावा जो मुक्त व्यापार समझौता था उसको लेकर जर्मनी से जो उम्मीदें थी उसके ऊपर आपका क्या रुख है? जिससे कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो हमारी यूथ है, उनको पढ़ाई के साथ साथ ट्रेनिंग, ये जो डुअल सिस्टम यहाँ जर्मनी का है, वो उन लाइंस पे हमारी जो स्कूल कॉलेजेस हैं उनको डेवलप किया जाएगा। और इसके लिए यहाँ पे सिर्फ वोकेशनल ट्रेनिंग एक एस्पेक्ट है, उसके अलावा जर्मन एज अ लैंग्वेज उसको बढ़ावा देने के लिए भी दोनों देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। और इस वक्त हमारे देश में जो केंद्रीय विद्यालय संगठन है उसमें लगभग 30,000 बच्चे इस लैंग्वेज को सीख रहे हैं और कुछ बच्चे यहाँ भी आए हुए थे और प्रधानमंत्री और डॉक्टर एंगेला मर्केल से उन्होंने मुलाकात की। और ये एक तरह के एक संकेत है कि जो लैंग्वेज के द्वारा, कल्चर के द्वारा एक दूसरे के पारस्परिक संबंधों को और मजबूत किया जा रहा है। जी कंचन, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। अब बुलेटिन में फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मृत्युदंड के फैसले पर अमल करने में विलंब के आधार पर मौत की सजा को उम्र कैद में तब्दील करने के सवाल पर उच्चतम न्यायालय आज अपना फैसला। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा है कि देश को 9% की उच्च आर्थिक वृद्धि दर हासिल करने के लिए मुद्रास्फीति, राजकोषीय घाटा और चालू खाते के घाटे जैसे वृहद आर्थिक मानकों में सुधार लाने की जरूरत है। अखिल भारतीय प्रबंधन संस्थान आईमा के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुखर्जी ने कहा कि जब तक मुद्रास्फीति, राजकोषीय घाटा ने खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के आतंकी देवेंद्रपाल सिंह भुल्लर की फांसी की सजा को बरकरार रखा है। और इस बारे में और जानकारी के लिए सीधे जुड़ते हैं हमारे संवाददाता विकास सारथी से। विकास, क्या इस बारे में विस्तार से जानकारी है? रमा, बिल्कुल, देवेंद्रपाल सिंह भुल्लर, आप जानते हैं कि इसको 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी। उसके बाद देवेंद्रपाल सिंह भुल्लर ने दया याचिका दाखिल की थी राष्ट्रपति के सामने। उस दया याचिका पर फैसला आते आते करीब 10 साल लग गए थे, यानी 2011 में उस वक्त जो राष्ट्रपति थी उन्होंने वो दया याचिका रद्द की थी। इसके बाद देवेंद्रपाल सिंह भुल्लर ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा एक बार फिर खटखटाया था और ये कहा था कि क्योंकि करीब 10 साल की देर हो चुकी है उसकी दया याचिका को पर कोई निर्णय लेने में, और उसकी परिवार का ये भी कहना था कि वो मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला निरंतर जारी है। देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।